यीशु में आप सबकी सलामती हो। जून के महीने में पहला इतवार आप सबको मुबारक हो। हम सब इस वक्त खुदावंद की होली प्रेजेंस में हैं। कितने लोग ये समझते हैं कि वाकई वो खुदा की होली प्रेजेंस में है? खुदा का रूह यहाँ मौजूद है और आज सुबह खुदावंद हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत देने को है। सो आज हम कलाम को सुनने के लिए अपने आप को और अपनी सोच को कलाम की तरफ लगाएंगे। मेरा ईमान है कि जैसे पिछला माह हमारा बड़ा ज़बरदस्त गुजरा, पिछले माह बहुत कुछ हमने काम शुरू किए, खिदमत की और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो खुदा के सामने रखी और खुदा ने उनका हमें जवाब दिया। इस माह में भी मैंने कुछ चीज़ें खुदा के सामने रखी हैं, कुछ काम खुदा के सामने रखे हैं, कुछ टारगेट्स मैंने खुदा के सामने रखे हैं और मेरा ईमान है कि इस माह में भी खुदा हमारी खूब मदद करेगा। आमीन। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा उधर रखना, इधर इधर ना आइए। जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से दूसरा ग्रंथियों उसका 9वां बाब खुदा के कलाम में से दूसरा ग्रंथी उसका 9वां बाब और उसकी हम देखेंगे खुदा के कलाम में से चढ़िया ऐसे लिखा है। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और न लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वालों को अजीज रखता है। 8वीं आयत, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी हंस बरकत हो। हम 8वीं आयत पर गौर करेंगे। आज मैं फिर से पढ़ूंगा। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदा की हंस बरकत हो। आज का जो मेरा मजमून है वो ये है, हर काम में पुरफजल, हर काम में पुरफजल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो ये समझते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं या जो उन्हें काम मिला है या जिस काम की उन्हें तलाश थी, जब वो काम उन्हें मिल जाता है तो आगे उस काम को हमने किस तरह करना है, कैसे करना है,
उस काम में हमने कैसे तरक्की करनी है, ये खुदा का कलाम हमें सिखाता है। और अभी जो खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि पौलुस कहता है कि खुदा जो हर तरह का फजल, किस तरह का, हर तरह का फजल हम पर कसरत से कर सकता है। हर तरह का फजल, इसका मतलब है काम करने का भी खुदा हमें फजल देता है। और खुदा चाहता है कि जो उसने हम पर फजल किया उसमें वो हमें बढ़ाता जाए और हम उसमें बढ़ते चले जाए। ये खुदा चाहता है। इसलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल इसको इस तरह बयान करता है कि खुदा हर तरह का फजल तुम पर कसरत से कर सकता है। और अगर हम देखें खुदा के कलाम में से, मेरे साथ देखें यकूब के खत में से, यकूब और उसका 4 बाब 6 आयत। खुदा के कलाम में से यकूब का खत उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए कि ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। इस आयत पर हम गौर करेंगे। लिखा है वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, यानी जो हम करना चाहते हैं उससे भी ज्यादा वो हमें क्या करता है, तौफीक बख्शता है। खुदा हमें ज्यादा फजल देता है कि हम ज्यादा काम कर सके। और इंसान के अंदर जो काबिलियत है, उस काबिलियत को देखते हुए खुदा इंसान पर फजल करता है और खुदा इंसान से चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे हर काम में। इसलिए वो कहता है वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। और हमें इस बात का ख्याल भी रखना है और इस बात को अपनी जिंदगी में भी रखना है कि जो हमें तौफीक बख्शता है और एक और चीज है, जो उसने हमें काबिलियत और लियाकत बख्शी है, इसलिए बख्शी है कि हम हर काम को बेहतर तौर पर कर सके। तो ये बख्शी किसने है? खुदा ने। इंसान समझा कि मैं, मेरे अंदर ये खूबी है, ये काबिलियत है, ये लियाकत है कि ये मैं कर सकता हूं। लेकिन ये खुदावन हमें बख्शता है, काबिलियत भी और लियाकत भी, ताकि जो काम हमें मिला है हम उसको बेहतर तौर पर कर सके, बेहतर से बेहतर कर सके। और मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं, वो ये सोचते भी होंगे या उनके ज़हन में भी होगा, कई लोगों के ज़हन में आता है कि मैं ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जब इंसान कहता है मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं वैसे, तो उसमें क्या आ जाता है? मगरूर, घमंड। लेकिन खुदा तो तौफीक बख्शता है, वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है। लेकिन इसमें घमंड या मगरूर फख्र करने की जरूरत क्या है? बस ये है
कि वो जो उसने हमें जो कुछ दिया है ताकि हम बेहतर तौर पर उस काम को कर सके। और याद रखना कि जब इंसान के अंदर ये चीज आती है ना, उस वक्त इंसान खुदा के हाथों से निकल जाता है। कई दफा इंसान, मैं नहीं हूं तो काम नहीं होगा, आ ही जाता है ना। मैं नहीं हूं तो काम ही नहीं होगा, तो काम रुक जाएगा। बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कभी अपने आप में ये चीज ना आने दो जिसकी वजह से हम अपना ही नुकसान करें। किसी का नुकसान नहीं होना। जब ये बात आनी है, आपको पता है ये बात किस में आई थी? हाँ, अक्सर ऐसे होता है ना, कई लोग की मैं घट ही तारीफ करना, लेकिन एक मेरे दिल च गल होंदी है और मैनू पता एक बार तारीफ कर दी तो दूसरी उन्होंने काम का बेड़ा गर्क कर देना। ऐसे होता है कि नहीं होता? लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको शौक होता है कि उनकी तारीफ की जाए। शाबाश देनी चाहिए, शाबाश मिलनी चाहिए, और जो कुछ उसने किया उसको मिलना चाहिए। लेकिन ये ना समझो कि ये सब कुछ मैं खुद से सब कुछ कर पा रहा हूं। बल्कि एक बड़ी खूबसूरत बात है पौलुस की, और वो बड़ी खूबसूरत बात करता है, हम देखते हैं और इस पर हम गौर भी करते हैं। मेरे से देखे खुदा के कलाम में से, जिनके पास खुदा का कलाम है, मेरे से देखे 2 कुरिन्थियों का 3 बाब और उसकी 5वीं आयत। तीसरा बाब 5वीं आयत, 2 कुरिन्थियों। लिखा है, ये नहीं कि बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरह से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। वो कहता है बजाते खुद, पौलुस क्या कहता है? बजाते खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल कर सके। पौलुस इस बात को जानता है, कहता है ये जो हम जो कुछ भी है, ये ख्याल भी नहीं कर सकते कि हम अपनी तरफ से हैं। जो कुछ भी हो रहा है ये अपनी तरफ से हो रहा है या हमारी तरफ से हो रहा है। वो कहता है मैं ख्याल भी नहीं कर सकता इस बात का, यानी सोच भी नहीं सकता कि ये हमारी तरफ से सब कुछ हो रहा है, या जो कुछ लियाकत है, जो कुछ काबिलियत है, या जो कुछ भी है, ये हमारी तरफ से नहीं है। आगे वो क्या कहता है? बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। जब ये बात हमारी जिंदगी में आ जाती है कि आज जो कुछ मैं हूं वो किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। हमारे अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं है। क्या हम कुछ ख्याल भी कर सके? क्या मैं कुछ हूं या मैं कुछ कर सकता हूं? मैं इस काबिल हूं? कई दफा तुसी वेख्या ही होएगा कि कईयां दे गर्दन दे विच की आ जांदा है, वो हिलदी भी नहीं। ये चीजें खुदा को पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। और याद रखना कि खुदा हमारे लिए बहुत बड़े प्लान रखता है। हम तो जितना हमारी सोच है हम उतने ही सोचते हैं,
खुदा उससे आगे हमारे लिए सोचता है। हमारी पहुंच एक हद तक है, लेकिन खुदा की कोई हद नहीं है। हम सोचते हैं ये काम नहीं हो सकता, लेकिन खुदा की सोच ऐसी नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता। खुदा की ये सोच ही नहीं है कि ये काम नहीं हो सकता। तो फिर हमें, अगर दाऊद को देखो तो दाऊद बड़ी खूबसूरत बात करता है। वो कहता है कि मेरी जान खुदावन को मुबारक कहती है, मेरी जान खुदावन को मुबारक कहती है। और फिर कहता है मेरी जान खुदावन को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। वो कहता है जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। कि जो कुछ मेरे अंदर है उसी ने तो रखा है, उसी ने तो किया है। और ये बातें बड़ी खास है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? हर काम में पुरफजल। कोई ऐसा काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। कोई भी एक काम जो आप कह सकते हो कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह आप में रहता है। और पौलुस कहता है वो हम में चलता फिरता है। और फिर वो कहता है कि हम खुदा की खेती और उसकी अमारत है। वो हमारे साथ काम करता है, यानी हम खुदा के साथ काम करते हैं। अगर इस बात को हम समझें, वो कहता है कि हम खुदा के साथ क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो काम हम कर रहे हैं किसके साथ कर रहे हैं? खुदा के साथ कर रहे हैं। और खुदा हमारी मदद कर रहा है उस काम को करने के लिए। यह बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें हमारे ज़हन में चलती हैं, बहुत सारी हमारे दिल में आती हैं, लेकिन आज सुबह मेरे दिल में आ रहा था कि कई दफा ऐसे होता है कि जब किसी के बदन में कोई बैक्टीरिया आ जाता है ना, तो पूरी बॉडी जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, बंदा बीमार पड़ जाता है। फिर फौरन हॉस्पिटल सारे वो टेस्ट पता करते हैं कि ये हुआ कैसे है। जब पता चल जाता है कि कौन सा बैक्टीरिया यानी कौन सी ऐसा जरासीम इसके बदन में इंटर हुआ है जिसने ये सारी खलबली मचाई है, तो क्या किया जाता है? उसके लिए फिर मेडिसिन दी जाती है, एंटीबायोटिक दी जाती है। वो ऐसे हैं ट्रीटमेंट होती है, एंड जिदे टीके लाए जाते हैं पीछे छड्डे जाते हैं उन्होंने मारन वास्ते, उस जरासीम नु मारन वास्ते, ताकि बंदा सेहतमंद रहे। इसी तरह जब आपके घर में कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपके घर के अंदर खलबली मचा देती है, आपको कई दफा ऐसा होता है ना, तो चूहा ही नजर आ जाए, जिन्ना दिन तुम मार नहीं लोगे, ज़हन में यही है, ना नींद आनी है, यही ज़हन च चलता है कितने बैठा है। ऐसे होता है कि नहीं होता? ऐसे होते हैं। जब तक आप उसे मार ना लो आप सो नहीं सकते। इसी तरह आपकी काम में अगर कोई ऐसी एलिमेंट, कोई ऐसी चीज आ जाए, जब तक आप उसे खत्म नहीं करोगे आप काम नहीं कर पाओगे। जब तक आपके ज़हन में वो चीज आ गई है, उसको निकाल नहीं देते, आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। छोटी जी चीज होती है बंदे कमाई फिरती है। जरासीम नजर तो नहीं ना, कई दफा तो हुरदबीन वेखते हैं तो नजर आते हैं चीज़ा है, लेकिन बंदे ऐसे इन्ना खाना नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन बंदे दे अंदर खलबली मचा देंगे।
लेकिन खुदा का कलाम आपको हर चीज से वो बताता है कि आपने कैसे लाइफ गुजारनी है। और वो बचाता भी है। हालेलुया। तो ये हम ख्याल करना छोड़ दे। पौलुस कहता है कि हम ख्याल भी नहीं कर सकते, बल्कि ये तो खुदा की तरफ से लियाकत हमें बख्शी गई, यानी हमें इस काबिल खुदा ने किया कि हम ये काम कर सकते हैं। तो जो खुदा, मैं ना अक्सर सोचता था, मैं कहता था खुदाया ये खिदमत बड़ी मुश्किल काम है। मुझे यही होता था चलो ऐसे ही चर्च जाया करेंगे, दुआ किया करेंगे, कलाम सुना करेंगे, दाई की देंगे, हदिया देंगे, शुक्रगुजारी देंगे, तो लाइफ अच्छा बिजनेस करेंगे, सारा कुछ। लेकिन खिदमत बड़ा मुश्किल काम है। ये मैं बातें करता होता था खुदा के साथ, लेकिन एंड में एक बात जरूर करता था। जब मेरा स्टॉप आ जाता था, मैं ऐसी बातें कर घर से निकलता सुबह सुबह, जब स्टॉप आता था तो मैं कहता था चल जब बनाने तो सही वाला खादम बनाई। आखिरी बात ये होती थी मेरी। लेकिन पहले मैं कहता था चर्च जाया करूंगा, रोजा भी रखा करूंगा, दाई की भी दिया करूंगा, शुक्रगुजारी भी, ऑफरिंग भी, जो भी है करूंगा, लेकिन एक नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहता, ईमानदार जिंदगी। लेकिन एंड पे ये एक जरूर कहता था कि जो तू चाहता है खादम बनना तो सही वाला बनाना। ये मैं जरूर एंड पे कहता था, लेकिन उसने बनाया। जब मैं पास्टर बना फिर भी मैं सोचता था कि ये काम बड़ा मुश्किल है। जो शख्स अपनी लाइफ के अंदर ऐसे काम जो मुश्किल है करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं ना करता, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो शख्स ये सोचता है, हर चैलेंज को कबूल करता है कि मैंने ये करके दिखाना है, हर टारगेट को पूरा करना है, तो वो शख्स जिंदगी में कभी नाकाम नहीं हो सकता। और ये मैंने अपनी लाइफ में किया। मैं कल बता रहा था ऑफिस में, लड़कों को बता रहा था कि मैं वो काम करता 10 बंदों के बराबर अकेला काम करता था, और जो नहीं कोई कर सकता था मैं वो करके दिखाता था कि मैं करूंगा। और जब करता था तो ऑफिसर खुश होते थे। और चैलेंज के साथ करता था। अगर 20 मिनट का टाइम मुझे आधे घंटे का टाइम है, तो मैं वो काम 15 मिनट में, 20 मिनट का टाइम देके 15 मिनट में मैं करता था। मैं चैलेंज के साथ काम करता रहा शुरू से, और आज भी चैलेंज के साथ करता हूं। लेकिन फजल खुदा देता है, अपनी तरफ से नहीं, बल्कि किसकी तरफ से? जो खुदा ने मेरे दिल में रखी है चीजें, उसके वसीला से। जो खुदा ने मेरे अंदर काबिलियत रखी है, उसके वसीला से। और याद रखना, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है ईमानदार शख्स के लिए? सबसे पहला स्टेप कोई बता सकता है? सबसे पहला स्टेप ईमानदार के लिए कह रहा हूं, निजात याफ्ता के लिए मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप क्या है? हाँ हाँ, कोई एक उठ के बता सकता है? सवाल है मेरा कलीसिया से, कोई एक शख्स बता सकता है सबसे पहले ईमानदार की जिंदगी में सबसे खास चीज क्या होनी चाहिए? हाँ, दुआ। दुआ का है ना, सबसे पहला पॉइंट दुआ है। अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपकी दुआया लाइफ ऐसी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपको कोई रोके बस कर। मैं सही कह रहा हूं। और जब कोई बात करता है, जब कोई, मैं कहीं भी चला जाऊं, कहीं भी किसी भी जगह पे मैं प्रीचिंग करनी हो, कहीं किसी चर्च में बैठा हूं, वर्शिप हो रही है, मुझे पता है वो वर्शिप कैसे हो रही है, रूम में हो रही है, ऐसे ही हो रही है, बस ऐसे ही हो रही है, मुझे पता चल जाता है। कोई दुआ कर रहे हैं, मुझे पता है कि वो रूम में दुआ कर रहे हैं कि हमें बस लफ्ज ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपका राब्ता खुदा के साथ है। आपको खुदा बताता है
कि ये शख्स रूह में प्रशिश कर रहा है या खाली बस गा ही रहा है या बजा ही रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर दुआ ही नहीं है, दुआया जिंदगी नहीं है, मजबा ही नहीं है उसकी लाइफ में। कोई ऐसा मजबा जहां पे जाके खुदा से वो बात कर सके, खुदा से रेवलेशन ले सके। क्या खुदाया मैंने मजबा पे खड़ा होना है और इतने लोगों ने बरकत पानी, मुझे बता मैं कैसे वर्शिप करूं, मैं कैसे दुआ करूं, मैं कैसे तेरा काम करूं। और सिर्फ वर्शिप के लिए बात नहीं हो रही, यहां पे खिदमत में हर एक वो शख्स, हर एक वो ईमानदार जो चाहता है कि वो अपनी जिंदगी में किसी मुकाम पे हो, चाहे वो जॉब करने वाला, चाहे वो बिजनेस करने वाला, चाहे वो दुनिया में कुछ भी काम करने वाला, अगर उसकी लाइफ के अंदर दुआया मजबा नहीं है तो वो शख्स की जिंदगी बरकत जिंदगी नहीं, और वो फेलियर जिंदगी होगी, वो कामयाब जिंदगी कभी नहीं हो सकती। मेरे से लिखवा लो। पहला पॉइंट है दुआ, दूसरा पॉइंट है कलाम। यीशु के शिगिर्द है, कहता है जैसे यूहन्ना ने दुआ करनी सिखाई, उसने अपनी शिगिर्द, तो हमें भी दुआ करनी सिखा। कितना जरूरी था कि उसके शिगिर्दों ने कहा हमें दुआ करनी सिखा। कितना जरूरी है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात हो रही थी, मैं सीखता हूं जो वो मैं जरूर बताता हूं। कितना बड़ा नेटवर्क है पास्टर क्रिस का, आपको पता ही है। अरबों में लोग जुड़ते हैं साथ, सैटेलाइट है उनका, उनकी जितना भी सेटअप है उनका, पता है क्या कहना है। आप उनकी क्वायर को देखना कैसे दुआ करते, कैसे दुआ करती। सारे दुआ कर रहे होंगे तो की कर रही होंगी, वो आंखें खुल के ऐसे से देख रही होती। हाँ? गैर जुबान में क्या कर रहे थे, उनके देखे कैमरामैन क्या कर रहे थे, दुआ का। उनके इंतजामिया को देखा कैसे कर रहे थे, सिक्योरिटी को देखा, हर बंदा दुआ कर रहा होंदा है। इवन जेडे पास्टर नाल उन्हां दे अंडर जेडे पास्टर ने, ओ उत्थे जेडे लुकी आए ने, ओ सिर्फ एक ही काम है उन्हां दा, गैर जुबान दुआ कर। ओ कहंदे ने कि उन्हां दा कदी भी लाइट दा मसला नहीं होया, उन्हां दा सैटेलाइट दे कनैक्शन कदी खराब नहीं। कहते हैं कि असीं उन्नी के दुआ कर छड़ना, मसला ही नहीं हुंदा। इत्थे साडे कोल स्विच ही नहीं लगदा। क्यों क्यों ये सीखने की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपकी लाइफ के अंदर, और याद रखना, मैं एक पास्टर को सुन रहा था, वो पहले जादूगर से, और जादूगर से मैं कराची ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ ਐਸਾ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਕੁਆਇਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਇਰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਜਾਣ। मैं खुद लाइव सुनिया ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਖਾਦਮ ਬਣਿਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਸ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। और मैंने इस चीज को सीखा कि जब आप दुआ गो हो तो आप अपने ऑफिस में जाके बैठते हो या जहां पे आप जॉब करते हो वहां पे आपने जाना है, वहां के एनवायरनमेंट आपके ताबा होगी, क्योंकि आप में खुदा का रूह है और आप खुदा की हुजूरी में से होकर कलाम पढ़कर वहां पे बैठे हुए हो। तो जिन्हें इंज ही करना है, कई बार वेख्या ना कितनी जल्दी होती, कई नाश्ता भी नहीं करते, इन्ने लेट होंगे ने, एन जी छट्टा मारते ने, अम्मा ने फड़ाना, कई तो एन जी फड़ देने हो डबल रोटी खाते खाते निकल जाते हैं, तो कई ऐसा और टिफन फट देने, लेट हो रहे हैं जी, उन्हें मुंह नहीं सही तरीके से धोता तो उन्हें दुआ कितों की होनी।
तो जिन्होंने इन्ना ही छट्टा मार के आके खलो जाना इत्थे किथे। एक गल कर लगा फट्टे दे तो देखो कैमरा से चलना। और मैं बिल्कुल परफेक्ट की कहते हैं परफेक्टली कलाम सुनना, जेड़ी गल होंदी उस तरह मेरे मुंह च निकलती। अगर आप खुदा की हजूरी में खुदा से मिलके नहीं गए तो फिर जिन्हों मिलन गए उन्हें तो धोखा ही देना जे, उन्हें थोड़े हथों निकल जाना जे। हालेलुया। और कई मैंने लोगों को देखा है, मैं खुदा का फजल है, ये फजल है सान तो चुप करा देंगे से बस करो दुआ बस करो, है ना। महल्ले वाले भी कहते मेरे घर दे कहते भाई सो लैन दियो सानू। चर्च च वो कहते भाई थोड़ी वारी हो गई है, साड़ी एक बारी दूसरी बारी फिर साड़ी वारी तीसरी बारी फिर वो कहते बस करो और भी किसी को करन दियो। इत्थे किसी ने मैं पूछा हाँ किन्नी दुआ खिदमत च किन्नी दुआ 5 मिनट, वो मैं कहा खुदाया इन्नी तो मैं भी नहीं कदी की। खिदमत च 5 मिनट की है, 5 घंटे की मूवी वेख लेंदे ने, 5 मिनट की दुआ कोई असर नहीं करती उत्ते। क्या करती है तो कई इन्ने अच्छे ने इन्ने पक्के ने आज दुआ की थी ना थे चर्च बह के तो उन्होंने एडे कमिटमेंट उन्होंने पक्की कि अगले त्योहार फिर इत्थे आके दुआ करनी, वो भी पादरी दे पिछे। कैसी दुआ है कि पूरा हफ्ता चल दी है, वो भी पास्टर दी दुआ। हालेलुया। हम ख्याल ना करें, बजाते खुद हम ख्याल नहीं कर सकते, बल्कि ये खुदा की तरफ से लियाकत बख्शी गई हमें जो कुछ हम करते हैं। हालेलुया। समझ आ रही है? कितनों को समझ आ रही है? कहीं ना तो बहुत ज्यादा आ रही है। हालेलुया। याद रखना। अच्छा ये वो जिंदगी है जो खुदा ने आपको दी है। किसने दी है? अच्छा उसने आपको बहुत ही काबल और मौसर बनाया है। कहीं समझते ना कि ऐसी कोशिश नहीं कर सकते, ऐसे किसी काम नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। खुदा ने आपको काबल और मौसर बनाया है। आप दुआ कर सकते हो, आप बाइबल पढ़ सकते हो, आप रोजा रख सकते हो और इसके बाद आप अपना काम कर सकते हो जो खुदा ने आपको दिया है। हालेलुया। अच्छा एक और चीज है वो इससे हमें पता चलता है लामहदूद और नामुमकिनात का जो अंदाजा होता है इसका हम लगा सकते हैं। अच्छा एक और चीज है, कई दफा ऐसे होता है ना कि इसका पता है आपको कि शौर है ना, शौर का पता है ना, किसी चीज का शौर होना। तो जब आपकी जिंदगी के अंदर ये चीज आ जाती है ना, आपके शौर के अंदर ये चीज आ जाती है तो फिर पता क्या होता है। एक चीज ऐसी है आपको पता है जब आप मेडिसिन लेते हो वो पहले आपके कहां जाती है? हाँ हाँ कोई कहना पेट से कोई कहना स्टमक से, दोनों चीजें एक ही ने। हाँ नहीं जी पेट से बहुत कुछ जे। अच्छा
चलो कह सकते हैं पेट में, स्टमक में जब जाती है डायरेक्ट, तो उसको घुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। फिर वो कहां जाती है? खून में। खून में जाकर जहां प्रॉब्लम वहां पे असर करती है, ऐसे ही। और जब आप इंजेक्शन लगाते हो वेन के अंदर, तो डायरेक्ट किथे जाता है? खून च। और जहां जहां खून जाता है वो जाता है, जहां प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम। इसी तरह जब ये कलाम, शौर का मतलब ये है कि जब आपको कलाम की समझ आ गई है या आपके खून के अंदर रस बस गया है, तो फिर आपकी जिंदगी जबरदस्त जिंदगी होती है। फिर आपके मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। या आप बबल बाहर फेंक के आओ, चलो जाओ, उठो उठो, आप चर्च बैठे हो। और याद रखना कि जब ये आपके अंदर चीज आ जाती है, कहां पे आ जाती है? तो आपके सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। कोई काम नहीं रुकता। आपने जो कुछ शुरू किया है उसको खुदा पाए तकमील तक पहुंचाता है। उसमें खुदा आपको कामयाब करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो काम आपने शुरू किया वो पाए तकमील तक ना पहुंचे। ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर हर काम में जो भी आपने शुरू किया उसमें खुद आपको कामयाब करेगा, और इतना का कामयाब करेगा कि लोग देखते रह जाएंगे आपको। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करो, कहो खुदावन तेरा शुक्र हो। बोलो। अच्छा, आप खानदानी तौर पर, आप कारोबार लिहाज से, आप जॉब में, आपके अज़दवाजी जिंदगी में, आपके हर चीज में खुदा आपको ब्लेस करेगा और कामयाब करेगा, और आप कामयाब ही रहोगे। अगर ये मेरी बातें आपके जहन में बैठ जाएंगी ना आज, और दिल में उतर जाएंगी, तो ये जिंदगी का आपकी अंदर ये चीज आ जाएगी कि आप कभी भी नाकाम नहीं जिंदगी गुजारोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अच्छा, एक और चीज है, कई दफा इंसान सोचता है कि मेरे पास, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, कौन कौन समझता मैं नहीं कर सकता कोई भी काम? कौन कौन समझता है? सारे कर सकते। अच्छा, बुरा काम, खुदा के लोग बुरा काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन वो काम कौन करेगा? शैतान दे लोग। और खुदा के लोग कौन सा काम करेंगे? अच्छे काम। खुदा के लोग कभी बुरा काम नहीं करते। लेकिन कई दफा इंसान कहता है ये काम मेरे से नहीं हो सकता, है ना। मिसाल के तौर पर, अगर आपके घर में बहन, आपके घर में आज मेहमान आते हैं और आपको पहले से ज्यादा खाना बनाना, और गर्मी हो, है, और मसले मसाइल हो, तो आप क्या कहोगे? कि मैं नहीं कर सकती, है। हाँ, नहीं कर सकते। अगर आपके घर में मेहमान आ जाए तो कोई 20 लोगों का खाना बनाना पड़ जाए, है मनाहल। तो अगर मैं आपको टारगेट दे दूं कि आपने आज इतनी बबल्स बेचनी है, हाँ, बताओ। और एक शर्त होगी, बेचने, सिर्फ बेचनी है, खानी नहीं। कर लोगे? हैं? आगे वाली मुंह पीछे वाली क्या? खानी नहीं है क्या? खा लोगे?
हालेलुया। याद रखना, ना तो यहां बबल बेची जाएगी, ना खाई जाएगी, और ना ही कुछ और होगा। यहां पे सिर्फ खुदा का काम होगा। आमीन। जरा निकालिएगा फिलिपियों उसका 4 बाब 13 नंबर आयत, कोई निकाल सकता है? वहां पे लिखा, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मुझे, इसका मतलब है खुदा हमें ताकत देता है और उस ताकत से हम सब कुछ कर सकते हैं। उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। कौन कह रहा है? पालूस। अच्छा, एक और चीज है, जब आप किसी एक काम के लिए मखसूस मुंतहिब हो जाते हैं, यानी कि आपको चुन लिया जाता है कि आपने ये काम करना है, अच्छा, जिस काम के लिए आपको चुन लिया गया है, आपने यकीन दहानी करानी है कि उससे बेहतरीन करके दिखाए। कैसे? कैसे? आपने यकीन दहानी करानी है कि जिसने आपको काम सौंपा है उसको ऐसा करके दिखाओ और उसे बता दो कि आपने इस काम के लिए मुझे चुना है और ये काम मुझे सौंपा गया है, और उस काम को इतना बेहतरीन करके दिखाओ कि वो बंदा खुश हो जाए। हाँ, उसे बताओ कि आप कर सकते हो। कैसे? खुदा की ताकत से। और ऐसा करके दिखाओ अगले के, वाह वाह क्या ही बात है इसकी। तो जे तो किसी ने कहा दही पा के दियो, तो दही अद्धा टेबल दे, तो अद्धा प्याले छे, तो दे छोड़ दिता, तो नहीं की कहना है? ये क्या कर, उन्हें कहना, इन्हों ना कहना नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं देगा। देगा इसको काम ना कहना, एक काम खराब कर देना। लेकिन जो काम बेहतरीन करके दे उसके तो बल्ले बल्ले, क्या ही बात है, कैसा काम किया। जिसने काम भी दिया है वो भी खुश, और जिसने किया है उसकी प्रमोशन भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, यकीनन होती है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। और जब ऐसा ना समझो, ऐसा ना समझो कि ये कैसे, आप जरा देखो ज़बूर पहला और उसकी 30 आयत जरा निकालो। बेटा मरियम जरा ज़बूर निकालो, तीसरा और पहला, 30 आयत पढ़ो जरा बुलंद आवाज से। और दुनिया आती, किसी को आती है? किसको आती है? पढ़ो। कोई बात नहीं, इंग्लिश मीडियम भी होते हैं, खैर ये वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे बार बार होगा। ये बाइबल कहती है। ये वो दरख्त है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, और पानी की नदियां क्या? खुदा का कलाम, जिसकी जड़ें कलाम के अंदर हैं।
उस दरख्त की मानिंद बन जाएगा जो पानी के नदियों के पास लगाया गया, और जो कुछ उसका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा और सूखेगा भी नहीं, बल्कि जो कुछ वो काम करेगा बार बार होगा। याद रखना, खुदा ने आपको बढ़ने के लिए बनाया है। आप लगे किस में हो? मसीह में। जुड़े किसके साथ हो? मसीह के साथ। जब मसीह में जुड़े हो, मसीह के साथ हो, तो फिर आपके हर चीज में तरक्की होगी, हर काम में बरकत होगी, आपकी जिंदगी कामयाब जिंदगी होगी। क्योंकि खुदावन ने ये आपको तौफीक बख्शी है कि आप ज्यादा करो। वो ज्यादा करने की तौफीक बख्शता है ना, वो हमसे भी तवक्को करता है कि हम ज्यादा काम करें खुदा का। हालेलुया। और ऐसा दरख्त जिसका पत्ता भी, और जो काम करे, और आप इस तरह हो, इस तरह के हो, इस दरख्त की मानिंद हो, और ये मिसाल है कायम होगी, और ये खुदा के जलाल के लिए होगी। आप ऐसे बन जाओगे, आप बढ़ते जाओगे, आपके काम, आपकी हर चीज उसमें आप तरक्की करोगे। आप आज के बाद ऐसा होगा, आपकी लाइफ में ऐसा होता जाएगा। और ये मैं आप पे बोलता हूं, आप बढ़ोगे, आप बराबर होगे, आपका पत्ता भी नहीं मुरझाएगा, और आपके फल लगेगा, आप कामयाब लाइफ गुजारोगे। ये 2024 और जून के दूसरे दिन, ये मैं बात कर रहा हूं, अब पहले संडे में, इस माह में हमने बहुत कुछ लेना है, बहुत कुछ हासिल करना है। ये कैसे हो सकता है कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए हैं और हम बढ़े ही ना? कैसे हो सकता है? और मैं बात कर रहा था, अपनी टीम से भी बात कर रहा था, लोगों से भी। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर सूल बनाया, हमारी कंपनी का जो पहला फ्रूट है ना, यानी पहला क्लाइंट जो कोई भी होगा, जितने का भी होगा, वो सारा का सारा एक पैनी भी नहीं हमने उसमें रखनी, और सारी की सारी चर्च बिल्डिंग के लिए जाएगी। सारी, किसी ने भी नहीं रखनी, एक पैनी भी नहीं रखनी, सारी की सारी चर्च बिल्डिंग के लिए, फर्स्ट फ्रूट। और अगर आप इसको समझ जाओ ना, आप दरख्त हो, आप बराबर हो रहे हो, फल मिला है, तो पहला फल खुदा के लिए। और मैंने ये सीखा है बाइबल में से, उसने एक बेटा खुदा को दिया, हन्ना ने, खुदा ने 5 बच्चे उससे दिए। और अगर फर्स्ट फ्रूट पे मैं किसी दिन कलाम सुनाऊंगा, जो पहला फल है वो खुदा का होता है। बहुत सारे लोग, एक ऐसा शख्स था जिसने टेलीनोर में जॉब करता था, और वो उसका बहुत परेशान था, और उसका वहां पे आपको पता है कंटिन्यू बोलना पड़ता, स्टॉप भी नहीं, आप कॉल ड्रॉप भी नहीं कर सकते, गला भी खराब, वो केरा गिर गिर के। तो वो मुझे कहता कि पास्टर साहब एक अपॉर्चुनिटी मिली, एक नई जॉब की। मैंने कहा क्या? कहता यू फोन की, तो दुआ करे हो जाए। मैंने दुआ किया, मैंने कहा हो जाएगा। ये काफी पुरानी बात है, 8 साल पुरानी है शायद, इससे भी ज्यादा। तो वो ना, हाँ इससे भी ज्यादा, क्योंकि उस वक्त हम वो नाले पे जो चर्च था वहां पे होते थे। तो मैंने ना उससे कहा कि आपको हो जाएगी। तो सारा कुछ हो गया, लेकिन उसको कॉल नहीं आ रही थी। तो ऐसे मीटिंग चल रही थी, उसने अपने दिल, मुझे नहीं बताया, उसने कहा खुदा पहली सैलरी तेरे घर से देंगा, कॉल आ जाए। और घर गया, उन्हें कॉल आ गई, उसने पहली की पूरी सैलरी, ये फर्स्ट फ्रूट होता है, खुदा को दिया। और आज वो पता किधर लगा हुआ है? अमेरिकन कॉन्सुलेट में वो जॉब कर रहा है, एक अच्छी जगह पर। खुदा ने वहां पे
वहां से उठाकर खुदा ने उसको एक अच्छी जगह पर ले गया। बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है, और कई हैं वो कहते हैं कि पहला बच्चा खुदा दा, पहली सैलरी खुदा दे, पहले काम च जिन्नी प्रॉफिट खुदा दी, लेकिन जो कहा है एज इट इज करोगे, खुदा की बरकत आपकी जिंदगी। कई कहते हैं लेकिन करते नहीं है, लेकिन वो फंसे रहते हैं। लेकिन जब करते हैं तो खुदा उनको बहुत ज्यादा ब्लेस करता है। ये मैंने अपनी लाइफ का असूल बनाया हुआ कि पहली पहली चीज खुदा की। जब आप भी ऐसा करोगे, खुदा आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेगा। आमीन। और आप ब्लेस होते ही चले जाओगे। मेरे साथ देखिए खुदा के कलाम में से, हालेलुया। कुलसियों पहला बाप और उसकी 9वीं और 10वीं आयत। इसलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे वास्ते ये दुआ करने और दरखास्त करने से बाज नहीं आते कि तुम कमाल रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। किससे मामूर हो जाओ? उसकी मर्जी और इल्म से मामूर हो जाओ। वो कहता है ये मैं दुआ करता हूं, जब से मैंने सुना है कि तुम ये काम कर रहे हो, तो रूहानी हिकमत और समझ के साथ उसकी मर्जी के इल्म से मामूर हो जाओ। रूहानी हिकमत और साथ में क्या है? समझ। हिकमत के साथ समझ भी होना बहुत जरूरी। हिकमत के लिए विजडम है और समझ के लिए अंडरस्टैंडिंग है, और उसके इल्म से मामूर होते जाओ। आगे लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदावंद के लायक हो और उसको हर तरह से पसंद आए, और तुम में हर तरह के नेक काम का फल लगे। किसका? हर तरह के नेक काम का फल लगे, और खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाओ। क्या ही बात है। कौन सा फल? हर तरह के नेक काम का। नेक काम यानी कि अच्छे काम, फल लगे। आपने कहीं देखा होगा वो पैड़े ही काम करते रहते हैं। बहुत कम है लोग नेक काम करने वाले, अच्छे काम करने वाले। लेकिन यहां पे वो कहता है कि हर तरह का नेक काम का फल लगे, और तुम किस में बढ़ते चले जाओ? खुदावंद की पहचान में बढ़ते चले जाओ। ये आपकी तरक्की है। और फिर मैं उसी जगह पर आऊंगा। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगली आयत में रहने दूंगा फिर से कभी। लेकिन मैं ये फिर उसी आयत पे आऊंगा, पालूस की उस बात पर। मेरे साथ देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 9वां बाब 8वीं आयत। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए, और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। वहां पे नेक काम का फल, और यहां नेक काम करने के लिए बहुत कुछ मौजूद रहा करे। खुदा चाहते हैं आपके पास बहुत कुछ हो, ताकि आप खुदा के कामों को अच्छे तरीके से कर सको। आप अपने कामों में भी तरक्की कर सको, आप खुदा के कामों में भी तरक्की कर सको, आप खुदा के घर के लिए भी बहुत कुछ कर सको, आप अपनी खिदमत के लिए भी बहुत कुछ कर सको, हर तौर पर। याद रखना आज का कलाम टॉपिक क्या है? हर काम में पुरफजल। इसका मतलब पता क्या है? कि हर काम जड़ा ना खुदा दे फजल ना तुसी कर जाओगे।
कोई काम नहीं है जो नहीं हो सकता, कोई काम ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता, होगा, पुरफजल होगे और खुदा आपसे लेगा। खुदा ने आपको जिम्मेदारी दी है और जो जिम्मेदारी दी है उसमें खुदा आपको ताकत भी देगा, हिकमत भी देगा, उसमें खुदा आपको समझ भी देगा, उसमें खुदा आपको सारे काम करने के लिए हर चीज जो आपको चाहिए खुदा आपको देगा। जिसने आप अपना काम दे दिया वो तुहानू बेवकूफ रहन देगा है? कदी नहीं रहन देगा और थोड़ी बेवकूफी नू खत्म करके अपनी हिकमत तुहाडे अंदर रख देगा और थोड़ी समझ नू पीछे करके अपनी समझ तुहाडे अंदर रख देगा ताकि अच्छे काम कर सको खुदा के लिए। हालेलुया। सो आज इसकी जरूरत थी, हमने बहुत काम करने हैं खुदा के और हम कर भी रहे हैं और मुझे पता मेरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। स्वाए किसके? सारे बहुत अच्छा कर रहे, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता, खुदा ने तौफीक दे कि ज्यादा करे अच्छा काम। हालेलुया। और याद रखना अगर आप खुदा के लिए अच्छा काम करोगे आपके काम खुद बहुत अच्छे होते जाएंगे और इतनी अच्छी होंगे कि आपकी सोच है, आपकी सोच है ऑलरेडी आप ब्लेस हो। बस खुदा से पूछो करना क्या है, जो वो कहता है कर जो जैसे आप अपने ऑफिस में जाते हैं, बॉस से पूछते हो क्या क्या करना है, ये करना है, सारा दिन आप वो करते हो। सुबह जाओ खुदा की जिम्मेदारी, आज सारा दिन क्या करना है, ये करना है, करते जाओ। रात को जाओ उसके कल एक आपने उन्हें कहना है ठीक है इंज कर ले, इंज कर ले, इंज कर ले। हालेलुया। तो फिर रिश्ते भी बने रहते हैं, टूटते नहीं है और मजबूत होते हैं। हालेलुया। खुदावंद बहुत मेहरबान है, खुदावंद आपसे प्यार करता है। अच्छा वो हाथ दिखाए जिससे खुदा बहुत ज्यादा, वो हाथ दिखाए जिससे खुदा बहुत ज्यादा, हाथ दिखाओ, नाराज है। वो हाथ दिखाओ जिससे खुदा बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये तो आपको पता ही है। अब वो हाथ दिखाओ जो खुदा से बहुत प्यार करते हैं। आज सुबह मैं जब तैयार होता खुदावन ने ये मेरे दिल में एक बात डाली कि यस्सु कितना प्यार करता है कलीसिया से, उसने अपनी जान दे दी ऐसे ही। और मैंने सोचा कि कलीसिया जिसको समझ आ जाती है यस्सु की मोहब्बत की, वो भी यस्सु से बहुत प्यार करती है। उसकी मोहब्बत को देख के उसने जान दे दी है। कहीं तो झूठे वादे मैं मर जा नहीं, मैं मर जा नहीं, ना मरी, मैं भी मर जाऊंगी, लेकिन मर दे 2 महीने, उधर चली जाती, उधर चला जा। लेकिन याद रखना यस्सु बहुत प्यार करता है, उसने जान तक दे दी। और जो कलीसिया समझती है कि यस्सु ने मेरे लिए ये सब कुछ किया, वो यस्सु से बहुत प्यार करते हैं, वो यस्सु के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वो चर्च के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, दिन रात मेहनत करके ऐसे ले जाते हैं, फिर यस्सु भी उनको ऐसे ही ले जाता है। हालेलुया। मैं जिससे बात कर रहा होता उसे पता होता है ना। अच्छा जिधर मैं वे ना तुसी उधर के बंदे तुसी मेरे लो देखो, शायद थोड़े लो मैं बेख ला। हालेलुया। ये खुदा की बातें हैं, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। कितने लोग हैं जो आज इस बात के लिए ये सोचते हैं कि मैं काम नहीं कर सकता। खड़े हो जरा का हाथ उत्ते हुए है। आप ये सोचते आप काम नहीं कर सकते, किसी काबिल नहीं।
आज खुदा ने आपको इस काबिल बनाया बेटा, आप बहुत कुछ कर सकते हो।